नमस्कार, मैं खेमराज बाकरे, प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी मेहर समाज। आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से भेंट करने आया हूं और अपनी बातों को आप तक पहुंचाने आया हूं। मैं और मेरी टीम पूर्ण निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए तत्पर है। सभी हमारी टीम के सदस्यगण सभी सरल भाव के कर्मठता के साथ कार्य करने वाले हैं। हमारी कुछ योजनाएं हैं जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अगर आप हमें जिताते हैं, बहुमत से जिताते हैं, तो हम पहले हमारे समाज की जो मातृशक्ति है, जिसे हम मेहरीन दाई के नाम से या सुरीन दाई के नाम से जानते हैं, उनके नाम से शासन स्तर पे अलंकरण का कार्यक्रम किया जाए, अलंकरण दिया जाए, अवार्ड दिया जाए। इसके लिए हम शासन से बात करेंगे। दूसरी, संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में शासकीय अवकाश हो, इस ओर भी हम तत्पर रहेंगे। दूसरा, शासन प्रशासन की जितने भी योजनाएं हैं, जैसे कि विश्वकर्मा योजना भी जो निकला हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो हम आप तक पहुंचा पाएं, मुद्रा योजना को पहुंचा पाएं, महतारी वंदन योजना को पहुंचा पाएं, और जो भी शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो भी सामाजिक बंधु भगिनियों को न मिला हो, वो हम वहां तक पहुंचा पाए। साथ में संगठन श्रेणी में हम विस्तार करना चाहते हैं। विस्तार ऐसे कि अभी हम देखते हैं कि पार परिया परिक्षेत्र, जिला, तहसील, यहाँ तक के लोग, ब्लॉक के लोग हमारे प्रदेश स्तर के संगठन से नहीं जुड़ पाते किसी कारणवश, और संगठन श्रेणी नीचे तक नहीं जा पाती। तो कई समस्याएं जो क्षेत्र परिक्षेत्र में है वो प्रदेश तक नहीं आ पाता, और प्रदेश जो बताना चाह रहा है वो नीचे स्तर पे नहीं जा सकता। तो हम इस संगठन श्रेणी में भी विस्तार करते हुए निचले स्तर तक हम इसका विस्तार करेंगे और आप तक पहुंचेंगे। दूसरा है कि हम वेबसाइट का एक निर्माण करेंगे समाज का, जिसमें आपको बेटी, रोटी और हमारे ऑडिट और जितने भी योजना, वो सब उसमें आपको मिल जाएगा। हमारे कौन कौन क्षेत्र के कौन अध्यक्ष है वो उस वेबसाइट में मिलेगा। आपकी सदस्यता जो 5 रुपये प्रति माह देना है, वो 5 रुपया आप उस वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं। आपको कौन कौन क्या क्या काम करते हैं, किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे समाज के कितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये सारा चीज की जानकारी आपको उस वेबसाइट से मिल जाएगा, और बहुत सारी जानकारियां उसमें रहेंगी। दूसरा है कि अभी तक हमारे समाज के खाता में बहुत ही कम राशि है, जो कि 10, 11, 15 हजार के आसपास। लेकिन हम अगर सदस्यता जो निचले स्तर पर अगर दौड़ाएं और पहुंचे, तो हम एक एक जने से 5-5 रुपए भी लेते हैं, और लगभग अभी हमारी जो संख्या है 4.5 लाख के आसपास में हमारी समाज की, अन्य घटक मिलाकर के तो 19 लाख है, लेकिन सिर्फ मेहर समाज के 4.5 लाख के आसपास। उसमें से अगर हम पूरे लोगों तक पहुंच जाए और 5 रुपए प्रति माह लाए, तो लगभग अगर हम जोड़ते 5 से अगर 4 लाख का भी अगर जोड़े, तो 5 चौक 20, तो 20 लाख रुपया प्रति माह आएगा। इस प्रकार से 2,40,00,000 रुपए हम साल का वहां पे अपने समाज के लिए दे सकते हैं अंशदान। उस पैसे को हम क्या करेंगे, ये भी हम बताना चाहेंगे। इस पैसे से जैसे आप जयंती का कार्यक्रम करते हैं, वो हम वहां से रिलीज करवाएंगे। कहीं पर मंदिर का निर्माण करना है, कुछ मूर्तियां लगानी है, तो वहां से होगा। जयंती का कार्यक्रम उस पैसे से होगा। यहाँ तक कि जो प्रतिभावान बच्चे रहेंगे, जिनको छात्रवृत्ति समाज देगा, जो आर्थिक संकट में उनको भी एक सुविधा हम वहां से दे सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जो समस्या है अर्थ को लेकर के, वो वहां से हम पूर्ण कर सकते हैं। हमारी तो बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम युवाओं को अगर लोन की आवश्यकता है, तो 10,000 से लेकर के हम 50,000 तक लोन उसी बजट से दे सकते हैं, जिससे वो छोटा छोटा व्यापार करके अपना काम कर सकते हैं। दूसरा है सुपर 30, आप लोग जानते हो सुपर 30, जो कि आनंद कुमार जी के द्वारा चलता है, जिसमें प्रतिभावान बच्चों को लेते हैं और उस फील्ड में उतारते हैं, जिसे IAS, IPS, बिजनेसमैन, MBA सब वहां से करके निकलते हैं। हम इस तर्ज पे समाज के जो हमारे होनहार बच्चे हैं, उनका हम बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से एक प्रश्न पत्र तैयार कर और उनका एक टेस्ट लेकर के, फिर जो बच्चे 30 हो या 20 हो ऐसा निकले, उनको हम अपने समाज की तरफ से उनको कोचिंग की सुविधाएं और अन्य सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे। ऐसा हमारा एक योजना है। तो मैं यही निवेदन करूंगा, मैं भी प्रत्याशी के तौर पे खड़ा हूं आपके सामने में। मेरा जो छाप है वो टेलीफोन छाप है, जो कि दूसरे नंबर पे है। वैसे ही मेरे साथ में महासचिव के रूप में जो प्रत्याशी हैं श्री राकेश मेहर जी हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कैंची छाप है।
वैसे ही कोषाध्यक्ष के लिए श्री रामाधार लहरी जी हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कबूतर है। ठीक वैसे ही महिला संगठन के लिए कुलेश्वरी बघेल उर्फ रानी वो है, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो लैपटॉप है। और एक हमारी जो सचिव है वो निर्विरोध हो चुकी हैं, सविता तुर्काने जी। और कोषाध्यक्ष के लिए श्रीमती ज्ञानेश्वरी मिर्झा, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो रॉकेट है। ठीक वैसे युवा संगठन के लिए मेरे साथ में है श्री हितेश मंडई जी, जिनका चुनाव चिन्ह है चाबी। और सचिव के पद के लिए है हितेंद्र बघेल जी राजू, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो खुला किताब है। और वैसे ही तीसरा कोषाध्यक्ष के लिए धनेश्वर पाठे जी हैं, वो विजयी हो चुके हैं, निर्विरोध हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रत्याशी है, इनका जो चुनाव चिन्ह है आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा और हमारे पैनल का भी दिखेगा आपको, और हमारी योजनाएं भी जो मैं अभी बोला हूँ वो कुछ कुछ यहाँ पे होगा। वैसे तो योजनाएं बहुत सारे हम बनाए हुए हैं, लेकिन ये वीडियो का एक सीमा है, तो इस कारण से मैं बहुत सारी चीज़ें आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, समाज में जितने भी राग द्वेष ईर्ष्या और गुटबाजी को छोड़ करके, राजनीति के पहलुओं को छोड़ करके हम सिर्फ सेवा के लिए समय देंगे और सेवा के लिए ही लगेंगे, ऐसा निवेदन करते हुए आप सभी से मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके सभी सामाजिक बंधु भगिनियों से कि आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें इस समाज के महापर्व मतदान महापर्व में, और हमें विजयी बना करके आप समाज का सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।